वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आसिफ साहब। सर ये एक भाई पूछ रहे हैं लोटोटो के बारे में। जी आसिफ साहब, लोटोटो का सवाल ऐसा है कि जो काफ़ी लोगों ने पूछा है। तो लोटोटो बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम किसी भी इक्विपमेंट की एनर्जी को आइसोलेट करते हैं और फिर उस इक्विपमेंट पे अपना जो काम है, टास्क है, वो एग्जीक्यूट करते हैं ताकि वो हम सेफली परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, तो हम लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम नहीं कर सकते। हम पहले लोटोटो को कंप्लाई करेंगे। लोटोटो क्या है? बेसिकली लोटोटो स्टैंड फॉर लॉक आउट, टैग आउट एंड ट्राई आउट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसे लोटो भी इस्तेमाल करती है, कुछ लोटोटो भी इस्तेमाल करती है। लोटोटो के डिफरेंट स्टेप्स हैं। जो मोस्ट कॉमन और जेनेरिक स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि काम को प्लान करना है कि हमने इस इक्विपमेंट में जो है एनर्जी को आइसोलेट करना है और इस इक्विपमेंट में हमने टास्क परफॉर्म करना है। प्लान करने से बराज ये है कि हमें परमिट टू वर्क को कंप्लाई करना है और परमिट डेवलप करना है, उसका परमिट बनाना है। देन हमने क्या करना है, उस इक्विपमेंट में से एनर्जी को आइसोलेट करना है, यानी कि उसको डी एनर्जाइज कर देना है। डी एनर्जाइज हम पैनल से कर सकते हैं, किसी भी हमारा जो मेन सोर्स है जहाँ से, अगर फॉर एग्जांपल वो मैकेनिकल एनर्जी है तो उसको मेन सोर्स से डी आइसोलेट या डी एनर्जाइज करेंगे। इलेक्ट्रिकल है, पेनोमेटिक है, तो अकॉर्डिंगली हम डी एनर्जाइज कर देंगे। देन डी एनर्जाइज करने के बाद हम उसको लॉक आउट कर देंगे, यानी कि उसको लॉक आउट करेंगे। देन लॉक आउट करने के बाद हम उसको टैग आउट कर देंगे कि हमने इस इक्विपमेंट पे काम किया है, और मेन सोर्स को हम जो है लॉक आउट करेंगे जहाँ से उसको एनर्जी मिल रही है, और उसी सोर्स को फिर टैग आउट भी कर देंगे ताकि जो दूसरी लोग हैं उनको पता चल सके कि ये इक्विपमेंट आइसोलेट है, इस पे काम चल रहा है। उस इक्विपमेंट को हम कैसे लॉक आउट करते हैं? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिफरेंट प्रोसीजर्स डेवलप करती हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हर वर्कर के पास अपना एक लॉक होता है, और जितने लोग उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उस पैनल को, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उस पैनल को हम लॉक कर देंगे, अगर कोई पेनोमेटिक एनर्जी है तो उस वाल्व को हम लॉक कर देंगे, और जितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं सब अपने अपने लॉक लगा देंगे। और उस इक्विपमेंट के अंदर जो रेजिडुअल एनर्जी है देन एरिया में जाके उसको भी हमें डी एनर्जाइज करना है। कुछ एनर्जी हमारे पास, कुछ जो है वो हमारे पास सोर्स में पड़ी होती है, लाइक कैपेसिटर्स में, कंप्रेसर्स में कुछ एनर्जी हमारे पास मौजूद होती है। तो हमने उसे क्या करना है, उसे भी रिलीज करना है, रेजिडुअल एनर्जी को भी रिलीज करना है। देन हमने उसे ट्राई करना है कि एनर्जी कंप्लीटली हो गई है, डी एनर्जाइज हो गई है, एनर्जी प्रॉपरली रिलीज हो गई है, अब ये इक्विपमेंट सेफ है काम करने के लिए। देन फिर सारी पार्टीज उस इक्विपमेंट पे काम करेंगी। जब सब अपना काम खत्म कर लेंगी तो हम क्या करेंगे कि उन लॉक्स को वन बाय वन खोलेंगे, देन टैग को रिमूव करेंगे और उस इक्विपमेंट को वापस एनर्जाइज करेंगे। और ये सब डिफाइन होगा हमारे एनर्जी आइसोलेशन के परमिट पे या हमारे परमिट टू वर्क सिस्टम में कि हमें किन स्टेप्स को कंप्लाई करना है। तो ये एक बेसिक लोटोटो का तारुफ था, इस पे इंशाल्लाह एक डिटेल लेक्चर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है काफ़ी चीज़ें कवर होगी।